वेलकम फ्रेंड आवर चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसबीआई के फॉर्म की। आप एसबीआई का जो फॉर्म है एसबीआई सीबीओ, तो सीबीओ को फॉर्म है जो कैसे फिल कर सकते हैं। तो आप आसानी से हमारी वीडियो को देखते रहे और आसानी से फिल कर लेंगे। आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर लेटेस्ट जॉब में एसबीआई सर्किल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको स्क्रॉल को नीचे कर लेना है, अप्लाई ऑनलाइन पर जाओगे आप। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट एसबीआई, जो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है रिक्वायरमेंट की, तो वहाँ पे जो है आपको जाना है। ठीक है, तो वहाँ आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो जो इसको जो भर्ती को का वो है IBPS। तो आप IBPS online.ibps.in पर जाएंगे। ठीक है, वहां पे आपका आएगा SBI CVO EP। ठीक है, जो है आपकी सितंबर 2022 की वैकेंसी है। तो इसमें आप क्या है, सबसे पहले आपको करना है अपना रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम आपको बता दें। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। फर्स्ट नेम आपका नाम, जैसे सेकंड नेम, और जैसे कई तरीके से नाम होता है, जैसे राम धन गुजर, तो आपका तीनों में अलग अलग है। तो आप तीनों में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो आपका पहले फर्स्ट नेम डाल दें। ठीक है, उसके बाद अगर मिडिल नेम है, जैसे आप रवि कांत शर्मा, तो कांत है तो कांत लिख देंगे, अन्यथा आप लास्ट नेम पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना जो है नाम, फिर उसके बाद नाम कंफर्म करना है, लास्ट नेम। अगर आपका सिर्फ नाम है तो आप फर्स्ट नेम है वो भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, जो 10 डिजिट का होता है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कंफर्म मोबाइल नंबर, इसमें कंफर्मेशन इसीलिए मांगा है क्योंकि आप आसानी से जो कोई गलती ना करें। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो ठीक है, अन्यथा आप कोई भी फिल नहीं करें। ठीक है, उसके बाद आपको डालनी है अपनी ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी डाल देंगे। उसका यहाँ पे आपको @gmail.com जो भी है आपकी वो क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको रिकन्फर्म करना है, जैसा आपको पहले ही बताया है। जो भी आपको डालना है रिकन्फर्म करके डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है अपना कैप्चा कोड। ठीक है, कैप्चा कोड को जैसे कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर में डाल देना है। ठीक है, अब आपको कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक। ठीक है, तो आपका क्या कह रहा है, देखिए इसमें लिखा है लास्ट नेम विल कंफर्म शुड बी सेम। तो क्या है, इसमें हम सेम नहीं लिख पाए, तो वो कह रहा है उसको सेम लिखिए। तो ये लीजिए आप सेम। ठीक है, अब गलती करोगे तो आप फॉर्म को जो है फिल नहीं कर पाओगे। अब आपका बोल रहा है कि आपका डाटा सही है तो आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आप नोट कर लेंगे कहीं पे भी। ठीक है, क्योंकि इनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आप क्या है इसको सेव कर लेंगे कहीं, आगे आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और इसको आपको कर लेना है कहीं पे सेव, या आप अपने मोबाइल में भी नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे जरूरत पड़ेगी तो आप जैसे आप लॉगिन करेंगे बार बार, तो ये आईडी पासवर्ड आपको जो है जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आपको फोटो अपलोड कर लेना है। ठीक है, आप फोटो अपना देख लें। आप फोटो देख लें, आप फोटो अपना अच्छा सा फोटो होना चाहिए, और हो सके तो लाइट बैकग्राउंड में आपका जो फोटो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लाइट बैकग्राउंड में ही ज्यादातर ये फोटो को मांगता है। ठीक है, तो देखिए आप थोड़ी देर में आपका जो है फोटो अपलोड हो जाएगा, और आप फिर आसानी से फॉर्म को जो है भर पाएंगे। और मेन चीज क्या है, आपका फोटो का सिग्नेचर वगैरह है, तो देखिए यहाँ पे गाइडलाइन को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो गाइडलाइन के हिसाब से ही बनना है। आपका जो फोटो का साइज है 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और 20 से 50 के, और जो सिग्नेचर का 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। तो आप नॉर्मली इस हिसाब से साइज बना लें, और तभी आप अपना फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे। अगर आप साइज सेट नहीं कर पाओगे तो आप फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाओगे। तो आपको जो है आपका साइज आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपका JPG में होना चाहिए। ठीक है, तो आप नॉर्मली साइज देख लें। उसके बाद आपका इस तरह का अगर आपका एरर आता है, कैप्चर इमेज प्लीज ट्राई अगेन, तो इसमें क्या है, आपका क्रोम में नहीं होगा। तो क्रोम में नहीं, आप मोजिला में खोल सकते हैं। ऐसे इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखिए हम मोजिला में खोला है तो अपलोड हो चुका है। उसके बाद आई कन्फर्म, उसके बाद सिग्नेचर। ठीक है, तो आपको मोजिला में खोलना है। क्रोम में क्या है, कभी कभी सर्वर
काम नहीं करता है, तो यहाँ पे आपका एक बार में ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, काफी लोग इस बात से प्रॉब्लम होती है कि एरर देता है, एरर साइज आपने बना लिया फिर भी आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जो है कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं देखिए, तो आप, ठीक है, उसके बाद वहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, तो आपने जो है वहाँ से लोकल लैंग्वेज से 12th किया है। ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी जो भी आप कैटेगरी को फिलअप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपनी जो है ये पूछा आर यू पर्सन डिसेबिलिटी, आप विकलांग हैं तो यस, अन्यथा आप नो कर देंगे। ठीक है, तो आपको नो कर लेनी है। इसके बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे, इसमें आप कुछ भी नहीं भर पाएंगे, जो हाईलाइट नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, यस नो। ठीक है, तो आप नॉर्मली ये चेक कर लें सारी चीजें। इसके बाद आता है आपका रीजनल और टू बिलोंग यू। ठीक है, आप किस उससे बिलोंग करते हैं रीजन से, तो आप हिंदू हैं तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, डू यू आर माइनॉरिटी कम्युनिटी तो मुस्लिम है तो यस, अन्यथा नो। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है तो यस, अन्यथा नो। उसके बाद आता है आपका आर यू वर्किंग विद सर्विस शेड्यूल कमर्शियल बैंक, किसी बैंक में काम किया है तो यस, अन्यथा नो। ठीक है, आपने स्टेट बैंक में काम किया है तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अन्यथा नहीं। हैवी एम्प्लॉय, आप उसमें नौकरी करते हैं एसबीआई में, तो आप एसबीआई में जो भी है एम्प्लॉयर है, आप वहाँ पे रिजाइन किया है तो यस नो उसका ऑप्शन है, अगर नहीं किया है तो आप नो ही कर देंगे। ठीक है, तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड वगैरह की जो सिविल वगैरह है रिपोर्ट है, तो वो अगर है आपके पास तो यस, अन्यथा नो। ज्यादातर नो ही करना है, क्योंकि आप अगर यस करेंगे तो आप फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाएंगे अगर आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह ले रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप क्या आते हैं एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर जहां भी डालना है वो डाल दें। उसके बाद डालना है आपको इसमें अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी है आप अपना प्रूफ डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। ठीक है, 12 डिजिट का। उसके बाद आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, तारीख, महीना और आपका सन। ठीक है, उसके बाद आता है आप 24 साल के हो गए हैं, ये जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है, अगर आप जुड़वा बहन भाई हैं तो ट्विन यस, अन्यथा नो। ठीक है, क्या था मैरिड, आप मैरिटल स्टेटस है, शादीशुदा हो या अनमेरिड हो या डिवोर्स हो, जो भी आपका फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है फादर्स नेम। ठीक है, तो जो है आप आपने फादर्स नेम को भर देंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी है, अगर है तो ठीक है, अन्यथा नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी मदर्स नेम वही कन्फर्म इसी हिसाब से करना है। ठीक है, फर्स्ट लास्ट नेम। उसके बाद आपको डालना है अपना एड्रेस। ठीक है, एड्रेस फिलअप कर लेंगे आप, गली मोहल्ला जो भी है आपका, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, सारी चीजें पोस्ट ऑफिस में कंपलसरी होता है। ठीक है, तो आप वो चीजें सारी फिलअप करने से ध्यान से करें। ठीक है, उसके बाद आपका ये है डिस्ट्रिक्ट अलग से दिया हुआ है, उसके बाद राज्य, उसके बाद आपका पिन कोड। ठीक है, आप उसके बाद कर देंगे सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस। ठीक है, तो आपने ये सारा कर दिया है, तो आप अब कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने कोई भी गलती छोड़ी है तो जीएसटी आपको कहाँ पे, कम्युनिटी एड्रेस है परमानेंट, इसको कहीं भी कर सकते हैं, ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो आपकी जो फीस है वो है 750 रुपये एससी के लिए। उसके बाद आप अपना जो है सब्जेक्ट आर्ट से है, साइंस से है, किस से है। ठीक है, आप इसमें यूनिवर्सिटी डालेंगे, इसमें अपनी यूनिवर्सिटी देख लें, अगर इसमें आ रही है तो ठीक है, अन्यथा आपको क्या है इसमें अपना लिख दें। ठीक है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपने किस तारीख को जो पासिंग डेट है उसमें लिखी होगी। ठीक है, तो आप उसमें मार्कशीट पे नीचे की तरफ चेक कर लें आपका रिजल्ट है या मार्क्स है, आप रिजल्ट से भी बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रिजल्ट से नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपकी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो भी क्लास है। ठीक है, उसके बाद आपका ईडी इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री अगर है तो ठीक है, अन्यथा आप कोई भी जरूरी है नहीं है। ठीक है, उसके बाद डू यू मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, अन्यथा नो। ठीक है, हिंदी आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश हिंदी बोलनी आती है आपको, लिखनी आती है, पढ़नी आती है। उसके बाद आपको इंग्लिश, इसमें आप सब्जेक्ट लिख लेंगे, आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है। इसके बाद संस्कृत जो भी आपको आता है। ठीक है,
उसके बाद कर देना है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। ठीक है, तो क्या है थोड़ी देर में आपका फॉर्म जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। इसमें आपकी कोई भी गलती दिखा रहा है, इसमें देखिए क्या है, प्लीज सिलेक्ट एजुकेशन डिग्री सब्जेक्ट आर्ट। ये जो है इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें EDD, तो ये भी फिलअप करना जरूरी है। EDD लगाना इसमें कोई भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो आपका एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। जो आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो आपका होना जरूरी है। ठीक है, वो किसी भी बैंक में हो वो चल जाएगा, लेकिन आपका जो है बैंक में होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है इसके बाद आपको इसमें डालना है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, आपने कहाँ पे काम किया था, डिजाइनेशन किस पद पे काम किया था, ठीक है, कब से कब तक किया था, और आपका नेचर क्या था ड्यूटी पर, वो आपका बहुत अच्छा ही होना चाहिए, उसमें नॉर्मली है। ठीक है, तो आपका जो है एक्सपीरियंस कैलकुलेट होके आ जाएगा, तो आपका कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपका एक्सपीरियंस आप ग्रेजुएशन भी तभी किया और एक्सपीरियंस तभी है तो आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन के बाद का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप कर देंगे नेक्स्ट पर क्लिक, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो है आपका फॉर्म जो सारा खुल के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा देर आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी सर्वर क्या है जो डाउन होता है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए और आपका थोड़ी देर में आपका फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा, क्योंकि सर्वर डाउन है, क्योंकि इसमें काफी ट्रैफिक रहता है। SBI की भर्ती है, कोई ऐसी वैसी नहीं है। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें नाम, पिता का नाम आपका जो है जॉन कौन सा है वो बिल्कुल आप अच्छे से चेक कर लें। अगर आपने यहाँ पर कोई गलती कर ली, फोटो आपका बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए आपने स्टेट बैंक में जॉब वगैरह जो भी किया है वो सब देख लें, यहाँ पर यस नो करना है। ठीक है, वो आप चेक कर लें। आधार नंबर वगैरह, क्योंकि आप इस बार अगर गलती कर दोगे तो वो सही नहीं हो पाएगा। डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो जो है एड्रेस अपना, ठीक है, पिन कोड जो भी है सही से चेक कर लें। और आप अगर कोई गलती है तो आप इसे क्या है अपडेट कर सकते हैं बैक पर जाकर। अगर सही है तो आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और आप कर देंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका जो है मांगेगा आपने फॉर्म को सही से चेक किया है। ठीक है, अगर किया है तो ठीक है, अन्यथा उसको दोबारा से कर लें। तो आपका देखिए अब इसमें मांगा है ID प्रूफ PDF। ID प्रूफ में क्या है आपका आधार कार्ड। ठीक है, तो आधार कार्ड जो है चल जाएगा। तो हम आपको गाइडलाइन बता देते हैं अपलोडिंग की। ठीक है, गाइडलाइन में क्या क्या है कैसे है, तो आपको इसमें क्या है नॉर्मली PDF में जो है अपलोड कर लेना है। इसमें पूछा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट तो आपके पास अवेलेबल होगा नहीं, तो आपके पास क्या है हाई स्कूल की मार्कशीट आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में लगा सकते हैं, या फिर अपना आधार कार्ड। ठीक है, तो आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ और आपके जो है बर्थ सर्टिफिकेट के दोनों के तौर पर काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है हाई स्कूल अपलोड कर देना है। देखिए इसमें साफ साफ दिया हुआ है, सिग्नेचर का फोटो का हमने पहले आपको बता ही दिया था। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके डॉक्यूमेंट जो है 50 KB से और 20 KB से 50 KB के बीच में आपके होने चाहिए। ठीक है, वो भी PDF में। तो आपको याद रखना है PDF में फोटो जो है अपलोड करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका आता है जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल जो आपका जो है एक्सपीरियंस लेटर वहां से आपको दिया गया होगा। उसके बाद आपका रिज्यूम, जो आप रिज्यूम किसी भी साइबर कैफे पे जाके तैयार करवा सकते हैं या खुद भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन वाली जो है अपलोड कर लेनी है। उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो अपॉइंटमेंट लेटर आपका बैंक ने दिया है। उसके बाद आप फॉर्म 16 सैलरी स्लिप, जो आपकी सैलरी स्लिप होगी, ठीक है, वो अपलोड करने के बाद आपको क्या है यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो थोड़ी देर आपको क्या है वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद आपको जैसी भी है आप वहां पे आपका फॉर्म खुल के आएगा, वो हम आपको अभी बताते हैं, थोड़ी देर में खुल के आने दो। सारे स्टेप जो है आपके क्लियर हैं, आप इसी तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं आप जो पेमेंट करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग, जो भी नेट बैंक, स्टेट बैंक की, आपके HDFC, एक्सिस बैंक, जो भी है आपके पास, वॉलेट कैश, ठीक है, QR कोड से भी आप पे कर सकते हैं और UPI से भी। ठीक है, तो आप जो है नॉर्मली फॉर्म में फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।